हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं हमारा मैपिंग सेक्शन और इसमें आज हम देखने जा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो है, आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हमारे और अफ्रीका के रिलेशन जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कुछ घटनाएं हमारे देश में अफ्रीकन लोगों के साथ होती जा रही है, तो उस वजह से अफ्रीका जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं आज हमारा अफ्रीका मैपिंग के सेक्शन के बारे में। तो मैप देखने से पहले सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, मतलब इसके अफ्रीका के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। सबसे पहला कौन सा है? ऑब्वियसली एशिया। ये जो है वो यहाँ पे कुछ 6% जो है वो टोटल सरफेस एरिया है इसका, अर्थ का ये रीजन, अफ्रीका रीजन कवर करता है। और लगभग 20% जो है यहाँ की टोटल एरिया है यहाँ पे कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज 1.2 बिलियन पीपल जो है वो यहाँ पे रहते हैं, विच इज 16% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कौन कौन से मतलब वाटर बॉडीज है वो हम देख लेते हैं। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, ये आप जानते होंगे। इसके साथ साथ जो साउथ जो हमारा सुएज कैनाल जो है और ये रेड सी, ये इसके मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में सुएज कैनाल और रेड सी। बाद में इंडियन ओशियन जो है वो उसके साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड में है। और आखिर में जो इनका अटलांटिक ओशियन जो है वो इसके वेस्ट साइड में है। अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है अल्जीरिया। और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है सेचल्स। ठीक है, सेचल्स जो है वो अफ्रीका का ही पार्ट है, ये बात इसके बारे में याद रखिए। ये मतलब सबसे छोटा, एक पूरी तरह से समंदर में है ये सेचल्स। एंड नेक्स्ट इज अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन। ये जो है इसका 55 मेंबर्स का एक फेडरेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द अफ्रीकन स्टेट्स। द यूनियन वाज फॉर्म्ड विद द एडिस अबाबा इथियोपिया एंड इट इज हेडक्वार्टर ऑन हेडक्वार्टर ये है इसका एडिस अबाबा इथियोपिया में। और ये बनाया गया कब था? तो 26 जून 2001 में। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट, ये यूनियन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो इसके 55 मेंबर्स है अफ्रीका के, वो इस अफ्रीकन यूनियन के मेंबर है। ठीक है, तो एक बात इसके बारे में याद रखिए कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा देश है। ठीक है, मतलब 55 है ये जो है ना, 55 मेंबर्स, ये दुनिया में बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा नहीं है। इसके बाद हमारे एशिया का नंबर आता है। तो देख लेते हैं, सभी पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा मैप जब सामने आता है तो बहुत मतलब डरावना लगता है, क्योंकि इसमें से कुछ ही ऐसे रीजन होते हैं जो जिनके नाम हमें पता होते हैं। तो आप भी चाहे तो 1 मिनट पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि आपको इनमें से कौन कौन से जो रीजन है इनके नाम पता है, सो दैट हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने कुछ जो रीजन है वो मार्क कर दिए देश। तो हमारे ईस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पार्ट जो है वो सोमालिया है। आप जानते होंगे इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस नाम से भी जाना जाता है। सोमालिया सोमालिया जो है ये हमारे इंडियन ओशियन रीम जो है हमारा आईओआर है, इसका भी पार्ट है। तो ये बात मतलब कभी कहीं कुछ जगह पे नहीं लिखी गई है कि सोमालिया इसका पार्ट है या नहीं, लेकिन ये इसका पार्ट है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो दिजुबाती। ठीक है, दिजुबाती क्यों न्यूज में था? तो पिछले समय जो हमने यमन में ऑपरेशन राहत चलाया था, तो यही से मतलब दिजुबाती जो है यही से हेल्प ली गई थी। देन बाद में यहाँ पे इथियोपिया, जब जो अब अभी हमने देखा अदिस अबाबा, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो केनिया, ये आप जानते होंगे केनिया जो है मतलब क्रिकेट के हिसाब से भी, और साथ ही साथ रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो हमारे पीएम जो है वो भी यहाँ पे गए थे, सोलार मामा वगैरह, तो ये इसी वजह से केनिया जो था ये न्यूज में था। नेक्स्ट इज तांजानिया। ठीक है, तांजानिया ये यहाँ पे साउथ सुडान है, यहाँ पे युगांडा। और ये जो अभी हमारा न्यूज में था ना रवांडा, ये किगाली एग्रीमेंट की वजह से ये यहाँ पे है। और इसके नीचे है बुरुंडी। ठीक है, ये जो 6 जो देश है ना, ये देखिए साउथ सुडान, देन साउथ सुडान, इसके बाद यहाँ पे केनिया, युगांडा, ये रवांडा, ये बुरुंडी और ये टांजानिया। ठीक है, ये जो 6 देश है इन्होंने एक अपनी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी भी बना ली है। ठीक है, मतलब ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो मतलब पिछले कुछ समय पहले न्यूज में था, इस वजह से हमने एक बार बता दिया आपको। तो फिर से एक बार देख लीजिए, साउथ सुडान है इसमें। साउथ सुडान जो है ना वो रिसेंटली बना हुआ है, मतलब कुछ 2011 में ही ये सुडान से अलग हो गया था। तो साउथ सुडान है, युगांडा, केनिया, टांजानिया, बुरुंडी, रवांडा एंड बुरुंडी। ठीक है, तो ये इसके मेंबर है। बाद में यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पे मोजाम्बिक है जी। ये मैप है ना दूसरी अलग लैंग्वेज में, क्या होता है ना कि यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करने होते हैं तो यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है, तो कॉपीराइट वगैरह होते हैं, तो इस वजह से हम सभी मैप जो है वो ऐड नहीं कर सकते, जो कुछ अवेलेबल है वही ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक है, ये मादागास्कर है। ठीक है, मादागास्कर जो है ना ये कॉन्टिनेंटल आइसलैंड का टाइप है। ठीक है, मतलब आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड का टाइप है। मीन्स क्या? तो जो कुछ पार्ट जो एक कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है और ये एक अपना आइलैंड बना लेता है, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड। जैसे हमारे यहाँ पे श्रीलंका है ना, वैसे ही ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड। ठीक है, मादागास्कर के यहाँ नीचे थोड़ा सा है ये मॉरिशियस, और यहाँ पे ये सेचल्स। और ये दोनों जो है सेचल्स और मॉरिशियस, ये भी दोनों अफ्रीकन के पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है हमारा साउथ अफ्रीका है, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। यहाँ से ही इसको केप ऑफ गुड होप ऐसे जाना जाता है। और यहाँ पे ये जो है ना ये छोटा सा एक दूसरा देश है, मतलब पूरी तरह से लैंडलॉक है ये साउथ
अफ्रीका से, इसको कुछ तो इसका नाम है लिसोथो लेसोथो, इसका कुछ ऐसा नाम है। बाद में ये जिम्बाब्वे है रिसेंटली। ये जो रीजन है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें से चार पांच देशों की यात्रा हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने की थी। तो इस वजह से ये रीजन जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। मतलब एक और मतलब यहाँ इसी रीजन में क्यों हमारे जो हेड्स जो थे वो यात्रा के लिए गए थे। तो देखिए ये जो है IORA के मतलब ये इंडियन ओशियन रीजन में ही आता है। तो इस वजह से हमारी सिक्योरिटी साथ साथ बाकी हमारा ट्रेड, इस वजह से ये जो सभी रीजन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन बाद में यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बाकी देश है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नामीबिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे गैबॉन है, ठीक है, गैबॉन। नेक्स्ट इज यहाँ पे नाइजर और नाइजीरिया, ठीक है, जो बोको हराम जो है ये इसी रीजन में बोको हराम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे घाना जी, घाना, गैबॉन और जो ये आइवरी डी कोस्टा, ये जो है कोस्टा दी आइवरी, ये जो है ना ये पिछले समय न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे कुछ WHO की एक जो वैक्सीन थी इसका टेस्टिंग होने वाला था पायलट बेसिस पे। तो ये जो रीजन है गैबन, घाना एंड डिकोस्टा, ये जो था ये न्यूज में था। बाद में यहाँ पे टोगो वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड नेक्स्ट ये जो है ना बुर्किना फासो, और ये मतलब यहाँ से इक्वेटर हमारा पास होता है ना, तो आप तो जानते होंगे ये अफ्रीका ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ से हमारा कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, ये जो हमारे तीनों जो है ये तीनों यहाँ से गुजरते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2015 में इस रीजन पे क्वेश्चन पूछा था, दैट इज जो इबोला का जो आउटब्रेक हुआ था वो किस रीजन में हुआ था। तो यहाँ पे हुआ था जिनिया, सीरिया लियोन एंड ये लिबेरिया, इस रीजन में हुआ था। तो यूपीएससी ने इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट इस यहाँ पे जो है उसका नाम है मॉरिंटियानिया, ऐसा इसका नाम है कुछ तो। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो ये जो रीजन है इसको कहते हैं वेस्टर्न सहारा, और ये हमारा मोरक्को, ठीक है, मोरक्को ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही हमारी जो मर्राकेश जो हुई थी ना एग्रीमेंट वगैरह, मर्राकेश एग्रीमेंट, मर्राकेश वीआईपी ट्रीटी, वो इसी रीजन में मोरक्को के रीजन में हुई थी। बाद में यहाँ पे जो है ये अल्जीरिया, जो हमने देखा था कि अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो है अल्जीरिया, वो यहाँ पे। आफ्टर दैट ये ट्यूनीशिया के बारे में भी यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि जो अरब स्प्रिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो ये यहाँ पे ट्यूनीशिया में हुई थी। इसके बाद जो है ये लीबिया भी अमेरिकन इन्वेजन की वजह से यहाँ पे मतलब ये न्यूज में था। और ये बाकी हमने देख लिया। ये इजिप्ट के साइड में यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो सुएज कैनाल है, और सुएज कैनाल के नीचे ही यहाँ पे एक लेक है जिसको कहते हैं लेक ऑफ ग्रेट बिटर लेक। यहाँ पे एक छोटी सी लेक है जिसको कहा जाता है ग्रेट बिटर लेक। ऑलराइट, तो आई होप ये जो फिजिकल का जो अभी मैप है वो आप चाहे तो एक बार फिर से अपने मैप में देख लीजिए, सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस याद रखने वाली और एक बात है कि सेचल्स और ये मॉरिशियस, ये जो दोनों है ये भी अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे सेचल्स है, मॉरिशियस है, ऊपर मालदीव ऐसे वगैरह ये सीक्वेंस है, ये भी याद रखिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ वजह से ये भी बाकी जो देश थे वो न्यूज में थे, इस वजह से हमने देख लिया। तो अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं और बाकी मतलब जो वाटर सराउंडिंग बॉडी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है हमने कहा था कि मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे। इसके साथ साथ कौन कौन से देश जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए जो अपना मोरक्को है ना वो यहाँ पे, यहाँ तक अपना मेडिटेरियन सी, और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे अपना जिब्राल्टर का ये स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जिब्राल्टर स्टेट है जो स्पेन, आई थिंक स्पेन एंड इसको मोरक्को को या मतलब अफ्रीका और यूरोप को अलग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे यह हमारा पूरा मेडिटेरियन सी का रीजन है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और ये बाकी हमारे जो देश थे वो यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बाद में यहाँ पे कौन सा है, तो ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। और रेड सी के बाद यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दूरी पे ये मतलब जो दिजुबाती है ना, यहीं पे हमारा येमेन देश है। और येमेन और दिजुबाती इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंडप, ठीक है, यहाँ पे है ये स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंडप। तो ये रेड सी हो गया, रेड सी यहाँ पे ये पूरा हमने सुएज कैनल देख लिया। सुएज कैनल के बाद यहाँ पे रेड सी के बाद यहाँ पे बैब अल मंडप, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है हमारा गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, बैब अल मंडल के बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहाँ पे आता है, ये जो रीजन है वहां पे, यहाँ पे है हमारा मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये मोजाम्बिक देश है तो इसके पास में जो है वो है मोजाम्बिक चैनल। आफ्टर दैट ये हमारा पूरा इस रीजन में जो है ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के बाद जैसे हम इस साइड पे जाते तो देखिए ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे एक सेंट हेलेना बे, इस नाम से इसको जाना जाता है, सेंट हेलेना बे। आफ्टर दैट ये जो हमारा पूरा जो है ये यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे गल्फ ऑफ जीनिया, ये देखा था ना हमने, जीनिया देश है यहाँ पे, जीनिया कहा गया यहाँ पे कुछ तो यही पे मैं एक मिनट देखता हूँ, जीनिया नहीं दिख रहा, जाने दीजिए। ये जो है ना यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ जीनिया ये यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ऊपर जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक सी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मेडिटेरियन सी, रेड सी, यहाँ पे कौन सा था, सुएज कैनल। नेक्स्ट इज ये यहाँ पे बैबल मंडप जो दिजुबाती और येमेन इन दोनों के बीच में यहाँ पे था ये गल्फ ऑफ एडन। आफ्टर दैट ये हमारा इंडियन
ओशियन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये मादागास्कर, सॉरी मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल के बाद यहाँ पे कौन सा था हमारा, सेंट हेलेना बे। आफ्टर दैट यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ जीनिया। नेक्स्ट इज ये अपना पूरा साउथ अटलांटिक ओशियन, और ये आखिर में है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो ये अभी आई होप पूरा हो चुका होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना और बातें है वो है, यहाँ पे देखिए ये जो है या इन इस रीजन में यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, जो भी एक इंपॉर्टेंट लेक है, जो बहुत ही बड़ी लेक है, ठीक है, लेक विक्टोरिया। ये किसके बीच में है, तो युगांडा जो है ना, यहाँ पे हमारा युगांडा, और साथ ही साथ यहाँ पे केनिया और ये तांजानिया, ये जो तीनों रीजन है इसके बीच में है ये लेक विक्टोरिया। इसके बाद जो टांजानिया जो है, इसके नीचे यहाँ पे ऐसी एक और एक लेक है जिसका नाम मुझे, मैं भूल रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आई थिंक वो कुछ तो न्यासा न्यासा लेक थी ना, मैं आई थिंक सो न्यासा ही लेक थी। यहाँ पे हमने कहा था कि अजय देवगन सर, उनकी अजय देवगन का इनकी बेटी का नाम है न्यासा, ऐसे इसको याद रखने के लिए, लेकिन मैं ही भूल गया देखिए। लेकिन बाद में कौन से है यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ये जो है ना, ये बाबल मंडप, ये इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि होता क्या है ना, ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो हमें ईरान और यूएई वगैरह इस रीजन में है। यहाँ पे बाबल मंडप है, ये दोनों स्टेट और जो ये ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा जो मतलब क्लाइमेटिक रीजन है वो देख लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे सहारा डेजर्ट वगैरह है, तो इस वजह से ये मतलब बहुत ही वेट वेट डेजर्ट क्लाइमेट है इस रीजन में। इसके बाद इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पे होता है, तो ये देखिए बस कुछ चुनिंदा जो जगह है यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। बाद में मानसून क्लाइमेट, ठीक है, तो मानसून क्लाइमेट जो है वो भी अफ्रीका में एक बहुत ही अच्छी मात्रा में मानसून क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट सॉरी ये वाला मानसून क्लाइमेट है, ये जो आखिर में था ये ट्रॉपिकल सेवाना क्लाइमेट है। ऐसे हमने यहाँ पे जो कुछ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाइमेट जो है वो इतना बाकी देशों का हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इमेज थी तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, अभी ये अफ्रीका का जो रीजन है उसमें से हमने क्लाइमेट थोड़ा जितना हो सके उतना, बाकी जो वाटर बॉडीज उसके साथ साथ जो फिजिकल मैप था वो देख लिया है। बस रिवर जो है ना, वो रिवर्स के बारे में मुझे आपको अच्छे से बताने के लिए मतलब एक इमेज नहीं मिल रही थी, तो रिवर्स का पार्ट जो है वो आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ हमारे माउंटेन्स वगैरह, ये एक बात आपको देखना है। तो अब जो बाकी है हम इसमें से देख लेते हैं, तो एक बार मतलब बेसिक जो बातें हैं इनमें से फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा एक सॉरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था कि डेजर्ट वाला एरिया कौन सा है, तो ये सभी जो रीजन है वो यहाँ पे ऊपर सहारा डेजर्ट है। नाइल रिवर जो है ये यहाँ से नाइल रिवर जो है दो निकलती है और यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे नाइल का डेल्टा रीजन है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ये जो अपना, सॉरी मैं एक मिनट, हाँ, मुझे ये करंट्स वाले वो करंट्स आपको बताने थे। तो देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे ये सोमालिया जो देश है ना, यहाँ के उसके बीच में सोमाली करंट है, ठीक है, सोमाली करंट है जो यहाँ से ऊपर जाता है, और ये हमारा कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट है आई थिंक सो। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए, आई थिंक ये कोल्ड करंट है। इसके बाद जो आता है ना, वो यहाँ पे मतलब साउथ साइड में आता है, वो है अगलहस करंट, ठीक है, अगलहस करंट है, और ये हॉट करंट है, ठीक है, ये वार्म करंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे अगर ईस्ट साइड में हम आते हैं, वेस्ट साइड में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे बेंगेलिया ऐसे कुछ करंट का नाम है वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम आते हैं मतलब इसके साइड में, तो यहाँ पे जो है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये आखिर में यहाँ पे जो है वो है गिनिया करंट, ठीक है, गिनिया करंट है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पे कैनरी करंट, ठीक है, कैनरी करंट जो है वो भी हमारा कोल्ड करंट है, ठीक है, कैनरी करंट जो है वो भी हमारा कोल्ड करंट है। तो ये हमने कुछ करंट्स के बारे में भी देख लिया। अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपको और एक बताना था, वो था यहाँ का जो कुछ क्लाइमेट, सॉरी वेजिटेशन जो है वो नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए सबसे पहले जो बात है ना, जो ऊपर वाला बहुत यहाँ पे डेजर्ट होने की वजह से इस रीजन में यहाँ पे कुछ कुछ जो छोटे छोटे पैचेस है जहाँ पे हमारा बैरन लैंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता। ऊपर वाले लैंड में जो अक्सर जो यहाँ पे बैरन लैंड है। उसके बाद जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, ये यहाँ पे सेंट्रल रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो आप तो जानते हैं यहाँ बीच में से इक्वेटर गुजरता है, और इक्वेटर होने की वजह से यहाँ पे मतलब बारिश जो है वो उसकी चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना। नेक्स्ट जो है हमारा कोनिफेरस फॉरेस्ट, तो वो कहाँ पे, तो ये जो रीजन है यहाँ पे हमारे कोनिफेरस जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे भी मादागास्कर में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो रीजन है हमारा, यहाँ पे हमारे ब्रॉडली फॉरेस्ट जो है वो भी पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मतलब एक हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। और
देखना है आपको भी कुछ पार्ट जो है वो इसके बारे में, सो दैट आपके बारे में मतलब जो आपको बाकी जो पार्ट जो रह गए वो भी आपको देख लीजिए। साथ ही साथ अभी हमने यहाँ पे कुछ जो देशों के बारे में देख लिया था, उनके बारे में आप हमें कमेंट्स में बताइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे लिए इस साल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट है, वो हमने यहाँ पे आपको पूछे। तो ये कौन से हैं आप कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ और कुछ जो कुछ भी आप अफ्रीका रीजन के बारे में जानते हैं वो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। सो मतलब जो हमने बताना, हम जो बताना अभी भूल गए वो सभी कमेंट में मेंशन कीजिए, सो दैट आपको एक रिवीजन हो जाएगी। और साथ ही साथ बाकी जो कोई यहाँ पे हमारे चैनल पे ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कुछ बेसिक बातें जो है हमने अच्छे से कवर कर ली होगी। सो मिलते हैं कल और भी एक ऐसे, मतलब अभी हमें और एक देखना है, वो है हमारा जो साउथ अमेरिका का, ठीक है। वो एक कवर कर लेंगे, सो दैट जो इंपॉर्टेंट जो अभी लोकेशन है वो हमारे सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, ऑल द बेस्ट।